हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आप ये बात अच्छे से जानते होंगे कि पुराने जमाने में भारत सिर्फ सोने की चिड़िया ही नहीं बल्कि विश्व भर में ज्ञान का एक सागर भी माना जाता था। यहाँ हमारे देश में 5th सेंचुरी BC से ही में पढ़ने के लिए लोग हजारों मीलों दूर से आया करते थे। मगर वक्त के साथ साथ यहाँ का एजुकेशन सिस्टम गिरता गया और ब्रिटिशर्स के आने के बाद तो समझ लो खेल खत्म। हमारा देश सिर्फ पैसों से ही नहीं बल्कि ज्ञान से भी कंगाल होता गया और आज की हालत तो आपको पता है। यहाँ पर एक बच्चे को भले ही इन्वेंशन यानी आविष्कार करना आए या ना आए, लेकिन उसे ग्रेविटी का डेफिनेशन वर्ड टू वर्ड एक रट्टू तोते की तरह बिल्कुल पता होगा, वरना he'll be like a broken अंडा। अब वैसे तो हमारा एजुकेशन सिस्टम लंगड़ाते लंगड़ाते रेंगते रेंगते काम चला रहा है, मगर वरी नॉट फ्रेंड्स, अब ना ही किसी फरहान को साइंस लेकर अपने सपनों की कुर्बानी देनी पड़ेगी और ना ही किसी राजू को एक डिग्री के लिए अपनी जान गंवानी पड़ेगी। अब हमारी गवर्नमेंट ने एजुकेशन पॉलिसी में एक ऐसा धमाकेदार बदलाव लाया है जिसकी वजह से हमारा देश घिसे पीटे पुरानी पढ़ाई के तरीकों को छोड़ के एक नए युग में कदम रख रहा है। बिल्कुल फ्रेंड्स, 29 जुलाई 2020 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक नए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को मंजूरी दी है और इस नए पॉलिसी के तहत स्कूल से लेकर कॉलेज तक पढ़ाने के मेथड्स में ऐसे कमाल के रिफॉर्म्स आने वाले हैं कि समझ लो बाबा, इंडिया बदलने वाला है। अब हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम दुनिया के सबसे अमीर और डेवलप देशों के एजुकेशन सिस्टम को भी टक्कर दे सकता है। बोर्ड एग्जाम्स के प्रेशर को कम करने से लेकर सभी यूनिवर्सिटीज के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम रखने तक, अपनी मनमर्जी के सब्जेक्ट को नहीं छूने से लेकर बच्चों को कम उम्र से ही वोकेशनल ट्रेनिंग देने तक, हर चीज पर इस एजुकेशन सिस्टम ने ध्यान रखा है। और आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बिल्कुल इसी बात पे चर्चा करने वाले हैं, तो अंत तक बिल्कुल बने रहना। क्यों? कि इंडिया तो बॉस राज करने वाला है। अब फ्रेंड्स, अच्छे बदलाव लाने की नीयत तो हर कोई रखता है, मगर सुनहरे ख्वाब को सच्चाई में तब्दील करने के लिए रोकड़े की जरूरत होती है और रोकड़ा तो सबके पास कम होता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने सबसे पहले अपनी अकल का इस्तेमाल करके सही जगह पर इन्वेस्ट करना बिल्कुल जरूरी समझा। भारत के जीडीपी का 3% अर्लियर एजुकेशन सिस्टम में जाता था और अब वो परसेंट 6% होने वाला है, यानी दुगना। जस्ट इमेजिन, डबल। ऐसा कभी नहीं हुआ पहले। ये सारा का सारा पैसा भारत के उज्जवल भविष्य में ही जा रहा है। और इतना ही नहीं, अब तक तो ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हुआ करता था, लेकिन ये मिनिस्ट्री अब बदलकर पूरा का पूरा एजुकेशन मिनिस्ट्री में तब्दील हो चुका है। मतलब एजुकेशन तो पहले सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का एक पार्ट हुआ करता था, लेकिन अब वो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट बन चुका है। और फ्रेंड्स, पहले 6 से 14 साल तक पढ़ाई को कंपलसरी रखा गया था, मगर अब उसे बदलकर 3 से 18 साल तक कंपलसरी बना दिया है। यानी जो गरीब बच्चे के माँ बाप उसे 10वीं के बाद जबरदस्ती सीधा काम पे लगा देते थे, और इसीलिए अब एक सब्जी बेचने वाले का लड़का भी अच्छी पढ़ाई करके एक अच्छे प्रोफेशन में लग सकता है। और इससे होगा क्या, वो अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग खींच लेगा और एक अच्छी जिंदगी जीकर देश के लिए कंट्रीब्यूट कर पाएगा। साथ ही एक बड़ा चेंज ये है कि अब 6th स्टैंडर्ड से ही बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया जाएगा और उन्हें कम से कम एक हुनर यानी कि स्किल पर अच्छे से ट्रेनिंग दी जाएगी। उन्हें रोजमर्रा में काम आने वाले स्किल्स जैसे कि कारपेंट्री, इलेक्ट्रिकल वर्क, पॉटरी मेकिंग, मेटल वर्क और ऐसी बहुत सारी चीजों का ट्रेनिंग बहुत अच्छे से दिया जाएगा और अपने पंटरों के साथ प्रैक्टिकली एक्सरसाइज करने भी मिलेगा, जो लास्ट में उन्हें एक सर्टिफिकेट दिलाएगा। और साला हमारे टाइम पे तो आर्ट पीरियड में वो सड़ा हुआ सा सीनरी बनाने बोलते थे, जिसमें हम बच्चे बेचारे खुशी ढूंढ लेते थे। लेकिन बॉस, इन बच्चों की तो अब फुल ऑन मौज है और मौज के साथ साथ इन्हें अब ऑन फील्ड एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी मिल रहा है। एक ऐसा हुनर यानी कि स्किल सीखने मिल रहा है जो ना कि पूरे जिंदगी इनके काम आएगी, बल्कि इन कामों के प्रति एक पॉजिटिव नजरिया भी डेवलप करने में हेल्प करेगी। ये एक बढ़ती उम्र में ही इन बच्चों के सामने उनके स्किल्स का, उनके पैशन का और उनके करियर ऑप्शंस का दायरा बढ़ाकर रख देगी। और ट्रेनिंग के साथ साथ बच्चों को साल में 10 दिन बिना बैग्स के स्कूल में आने को कहा जाएगा, जिसमें उनका कंप्लीट फोकस प्रैक्टिकल स्किल्स हासिल करने में रखा जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि ट्रेनिंग के बाद 8th स्टैंडर्ड से ही ये बच्चे किसी फैक्ट्री या इंडस्ट्री में बकायदा ऑन फील्ड
प्रैक्टिस कर पाएंगे, स्किल्ड बन पाएंगे, प्रोफेशनल वर्क एथिक्स फर्स्ट हैंड सीख पाएंगे। अब आते हैं हमारे दूसरे पीटी पीरियड, मेरा मतलब है कंप्यूटर पीरियड में। पावर पॉइंट सीखो, प्रेजेंटेशन बनाओ और ए लाओ। लेकिन इतना सब सीख कर भी बच्चे कभी भी स्कूल डेज में एक टेक सेवी इंसान नहीं बन पाए। इन्वेंशन तो दूर की बात, आई एम श्योर फ्रेंड्स कंप्यूटर की दुनिया आपको स्कूल डेज में कभी समझ नहीं आई होगी, राइट? सो इस प्रॉब्लम को जड़ से निकालने के लिए और हर एक बच्चे को कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से प्यार करवाने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बच्चों को 6th स्टैंडर्ड से ही कंप्यूटर कोडिंग सिखाया जाएगा। मतलब कोड करो और अपने कमांड्स खुद बनाओ। इंटरेस्टिंग, राइट? दैट्स नॉट इट। इसके अलावा इस नई पॉलिसी में गरीब बच्चों को और अपंग बच्चों का भी ध्यान रखा गया है। उनके लिए फ्री में रहने के लिए जगह प्रोवाइड की गई है, पौष्टिक आहार, डिसेबिलिटी गैजेट्स जैसे कि व्हील्स, चेयर्स, हियरिंग एड्स और इलेक्ट्रॉनिक ब्रेल डिवाइसेस एटसेट्रा का इस्तेमाल करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा और उन्हें सिखाया भी जाएगा। और इसीलिए अब कहीं से भी, भारत के कोई भी कोने से भी एक भी टैलेंटेड दिमाग वेस्ट नहीं जाएगा। और अब फ्रेंड्स, आपको अपने स्कूल के वो सुनहरे दिन तो याद होंगे ही। एग्जाम से एक दिन पहले जितना हो सके ठूस लो और अगले दिन सारा का सारा पेपर में उल्टी कर दो। ना कोई क्रिटिकल थिंकिंग, ना कोई एनालिटिकल माइंड एप्लीकेशन, ना कोई इंफॉर्मेशन रिटेंशन, बस सिर्फ एक रट्टू तोता बन जाए। मगर ये भी बदलने वाला है मेरे बंधुओं, क्योंकि हर विषय पर अब ग्रुप्स को एनकरेज किया जाएगा डिस्कशंस के लिए, एनालिसिस करने के लिए और इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करने के लिए, मतलब खुद की रिसर्च। और सबसे जरूरी बात यह है कि स्टूडेंट्स पर बोर्ड एग्जाम का प्रेशर कम करने के लिए इन्हें 2 पार्ट्स में साल में 2 बार कंडक्ट किया जाएगा। और सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि रिपोर्ट कार्ड्स तक बनाने के तरीके को भी चेंज किया जाएगा। अब से उनमें सिर्फ मार्क्स और ग्रेड्स ही नहीं बल्कि बच्चों की ओवरऑल लर्निंग कैपेबिलिटीज को भी ध्यान में रखा जाएगा। और ग्रेडिंग करने से पहले उस स्टूडेंट का खुद को लेकर क्या सेल्फ असेसमेंट है वो तक पूछा जाएगा। मतलब आज के जमाने में तो बिल्कुल इसका उल्टा होता है कि टीचर अपने मर्जी से और बस उसके एकेडमिक परफॉर्मेंस के बल पे स्टूडेंट को नाम दे देती है कि ये तो बुंदू है, ये तो फेलियर है, ये तो ये है वो है। मगर कोई नहीं पूछता कि वो बच्चा खुद के बारे में क्या सोचता है। स्टूडेंट के खुद के राय के साथ साथ उसके फ्रेंड्स और उसके क्लासमेट्स की भी राय दी जाएगी कि भाई तुम क्या सोचते हो अपने दोस्त के बारे में, क्या वो इंटेलिजेंट है, उसके स्किल्स क्या है। मतलब इन शॉर्ट, अब सिर्फ एक बच्चे के मार्क्स के बल पर ही उसकी ग्रेडिंग नहीं होगी बल्कि उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी, उसके कैरेक्टर, उसके ट्रेड्स और उसके प्लस पॉइंट्स के बेसिस पर भी होंगे, जिस डेटा को फिर सही तरीके से यूज करके स्कूल्स बच्चों को सही डायरेक्शन में गाइड कर सकता है। अब फ्रेंड्स, आपके साथ ये बिल्कुल कभी ना कभी हुआ होगा कि आप बहुत ही एक्साइटेड हो, कॉलेज जाते हो अपने नए दोस्त बनाने के लिए और कुछ अंग्रेजी स्पीकिंग सोफिस्टिकेटेड गैंग आपका मजाक उड़ाते हैं। ओह गॉड, सच अ गवार, डजंट इवन स्पीक इंग्लिश। Not applicable. क्या हमारी मातृभाषा कभी अंग्रेजी थी? I can talk English, I can walk English, I can laugh English because English is a very funny language. जापान में कितने लोग अंग्रेजी बोलते हैं? तो भला क्यों हमें एक विदेशी भाषा नहीं आने पे इंफीरियर फील कराया जाता है? यार, भारत में कुल मिलाकर 19,500 जितनी मदर टंग्स और रीजनल लैंग्वेजेस है और ये सब कुछ हमारे देश का रिच हेरिटेज है। और अब ऑब्वियसली हम इतनी सारी लैंग्वेजेस को प्रोटेक्ट तो नहीं कर सकते, मगर हम ये सारी लैंग्वेजेस जो एक वक्त पर काफी पॉपुलर थी, आज ऑलमोस्ट विलुप्त हो गई है, उनको रिवाइटलाइज तो कर सकते हैं। मेरी खुद की मदर टंग जो कि कुमाऊनी है, तेरे को जजमान ने जजमान ए बामण भव अपन जजमाना हुआ को ना ही आज हमारे देश में ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड है और ना ही कोई उसे इतना बोलता है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुमाऊनी जितनी कई सारी भाषाएं हमेशा के लिए इस धरती से विलुप्त हो जाएंगी। और इसी रीजनल लैंग्वेजेस और हमारे कल्चर के प्रति इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को खत्म करने के लिए इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हर एक बच्चे को 5th स्टैंडर्ड से लेके 8th स्टैंडर्ड तक कोई भी उनकी रीजनल लैंग्वेज सिखाया जाएगा। अब आई नो इंग्लिश आजकल एक ग्लोबल लैंग्वेज बन चुकी है और इसे सीखने की वजह से हम इंडियंस को एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज मिलता है ग्लोबल लेवल पर क्या हमारे जापानी भाइयों को इंग्लिश आती है? 今日のおすすめは何ですか? すいません、ちょっと英語わかんないんで。 मगर फिर भी इन्होंने क्या धूम मचा के रखा है एक वर्ल्ड लेवल पर, राइट? दुनिया के कई सारे वर्ल्ड लीडर्स जैसे कि रशिया, चाइना, साउथ कोरिया, आधे से ज्यादा यूरोप अपनी भाषाओं पे फक्र महसूस करता है और शान से बोलता है कि हमें तो पहले अपनी जबान सीखनी है और फिर बाद में इंग्लिश। तो हम क्यों आखिर अंग्रेजी के इतने दीवाने हैं? Some cookies, please. Cookies. Lovely.
और अब इसके अलावा कोरोना काल में हमारे एजुकेशन सिस्टम की हालत तो आपको पता है। स्कूल्स ठप पड़ गए हैं, छोटे बच्चे ऐश कर रहे हैं, बड़े बच्चे एग्जाम देना या ना देना इस उलझन में अपने सर खपा रहे हैं, और टीचर्स तो भैया जूम कॉल्स पे ऑनलाइन प्रेजेंटेशन सीखते बनाते बेहाल हो गए। तो भाई अपनी इसी गलती से सीख लेकर अभी सरकार लेकर आई है एक नया बदलाव। अब से पढ़ाई को और भी बेहतर बनाने के लिए लर्निंग एप्स, ऑनलाइन कोर्सेज, मॉड्यूल्स, सैटेलाइट बेस्ड टीवी चैनल्स, ऑनलाइन बुक्स और आईसीटी इक्विप्ड लाइब्रेरीज और बड़ों के लिए भी एजुकेशन सेंटर्स डेवलप किए जाएंगे। अमेजिंग राइट? दुनिया बदलते हुए दिख रही है। लेकिन ये तो हुई स्कूल्स की बात, अब कॉलेज लेवल पर क्या गुल खिलाए हैं? पगला गया साला, तुझे असिस्टेंट बनाना चाहता है। 1 साल के लिए ब्राजीलियन रेन फॉरेस्ट में काम करने के लिए बुलाया है। अब नहीं मानेंगे। फरहान भाई, अब आपको अपने अरमानों को पारिवारिक कर्तव्यों की आग में झोंकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिग्री कॉलेजेस में अब से स्टूडेंट्स बिल्कुल ही अलग स्ट्रीम्स में से सब्जेक्ट्स को चुनकर अपना खुद का कॉम्बिनेशन बनाकर पढ़ सकते हैं। सो अब से साइंस वाले आर्ट्स भी सीख सकते हैं और कॉमर्स वाले फिजिक्स भी। और ये सुनकर सबसे अधिक खुशी तो मुझे हो रही है, क्योंकि मेरे साइंस चैनल पर अभी दूसरे स्ट्रीम के भी सब्सक्राइबर्स आने लगेंगे। सो फ्रॉम नाउ नो ताना एंड फैमिली ड्रामा, क्योंकि खुश रहेगी अब आपकी भी मामा। अब इतनी मेहरबानियां कम थी कि गवर्नमेंट ने तो पढ़ाई के बीच से ही अब सब्जेक्ट बदलने की सहूलियत भी तुम्हारे हाथों में परोस दी। सो अब फर्ज करो कि कोई एकदम भारी भड़कम सब्जेक्ट आपने चुन लिया, जैसे मे बी माइक्रोबायोलॉजी। मतलब चूज करते समय आपने कुछ सोचा होगा कि अच्छा है, 4 लोग के सामने बढ़ाई मार सकते हैं ना। लेकिन साल भर में ही सब कीड़े मकोड़ों के बारे में पढ़ के आपके कीड़े निकल गए। तो अब किया तो किया क्या जाए बंधु, 3 साल तो आपको झक मार के इसे पढ़ना ही पड़ेगा। कुकर जैसे सर की बच जाए ना सीटी, तब तक रट्टा मार। मेरा मतलब है रटना ही पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पहले तो आपका डिग्री 4 साल का होगा और इन 4 सालों में आप कभी भी अपना डिग्री बदल सकता है। और इतना ही नहीं, बल्कि आपके प्रीवियस सब्जेक्ट, जो प्रीवियस डिग्री थी, उसके भी क्रेडिट्स आगे ऐड होंगे। और उसके अलावा अगर तुम 1 साल बाद मेरे जैसे यूट्यूबर बनना चाहो और कॉलेज ड्रॉप आउट करना चाहो तो 1 साल पढ़ने के बाद भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ऐसा नहीं वो माफिया जो होता है 3 साल करना पड़ता है पूरा, और 2 साल करने के बाद आपको एक डिप्लोमा तक मिल जाएगा और 3 साल के बाद पूरी की पूरी डिग्री। अब सारे प्रॉब्लम्स और परेशानियों के बारे में हमने बात कर ली, मगर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम रह गया। वो प्रॉब्लम है कि भारतीय टैलेंट का ब्रेन ड्रेन। हमारे भारत के कुछ सबसे ब्रिलियंट माइंड्स और टैलेंटेड लोग अक्सर बेटर स्टडी और जॉब अपॉर्चुनिटीज की खोज में डेवलप्ड फॉरेन कंट्रीज में पहुंच जाते हैं, और ये क्लियरली देश के लिए एक बहुत ही बड़ा नुकसान होता है। और कई सारे केसेस में उस स्टूडेंट के लिए भी बाहर विदेश में पढ़ना, वहां के रहन सहन और क्लाइमेट से अडेप्ट करना और अपने फैमिली से हजारों मीलों दूर रहना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। सो अब हमारे हिंदुस्तानी भाइयों को इस महासंकट से दूर करने के लिए अमेजिंग राइट, अब हमारे हिंदुस्तान को दुनिया पे राज करने से कौन रोक सकता है यार? इससे ज्यादा गवर्नमेंट अगर करे तो क्या करे? करोड़ों रुपया सीधा अकाउंट में डाल दे। किस माई के लाल देश के बम में इतना दम है कि वो भारत के टैलेंट और अकल को टक्कर दे सके? यार सच बताओ तो हमारे देश की पॉपुलेशन ही इतनी है कि अगर एक सही सिस्टम बना के इन्हें सही तरीके से डायरेक्ट किया जाए, पढ़ाया जाए, सिखाया जाए, तो फिर भारत को एक और एक बार सोने की चिड़िया बनने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे उम्मीद है कि हमारे लीडर्स और हमारे एजुकेटर्स इस पॉलिसी को पूरी तरीके से और सही तरीके से इंप्लीमेंट करें, ताकि हमारा देश एक आत्मनिर्भर देश और दुनिया का सुपर पावर बन सके। सो यारो, ये था मेरा पर्सनल ओपिनियन इंडिया के न्यू एजुकेशन पॉलिसीज के बारे में। आप में से कई लोगों ने ये पूछा था कि मेरा ओपिनियन क्या है, और अब मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा। मेरे जेन्युइन सब्सक्राइबर्स नीचे कमेंट करके अपने साथियों के साथ बिल्कुल शेयर करना और डिस्कशन छेड़ते हैं। देखते हैं कितने लोगों को ये पॉलिसी पसंद आई और कितने लोगों को ये पॉलिसी में स्कैम लग रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर ठोकना। मेरे चैनल गेट्स रिप्लाई फैक्ट को अभी सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए नीचे दिया गया बेल आइकन, ताकि आप आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट को मिस ना कर सके। मिलेंगे बहुत जल्द इन अनदर एक्साइटिंग एपिसोड फुल ऑफ फैक्ट्स एंड फुल ऑफ नॉलेज। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग एज अ रिजल्ट। जय हिंद। इंडिया ज्ञान का सागर था और कभी दुनिया भर से लोग इंडिया में इल्म हासिल करने आया करते थे। टेक्सला की यूनिवर्सिटी को आज दुनिया की सबसे
कदीम तरीन यूनिवर्सिटी माना जाता है। इसके साथ साथ भारतीयों ने पुराने वक्तों में बहुत ज़्यादा इजादात की थी जिन्होंने आगे चल के इंसानी ज़िंदगी में बड़ी आसानियां पैदा कर दी। लेकिन फिर बैक गियर लगा और इंडिया जिसने ब्रिटिश से आज़ादी हासिल की थी वो जहालत में कैद हो चुका था और लिटरेसी रेट सिर्फ 12% तक आ चुका था। लेकिन आज़ादी के बाद से इंडिया में लिटरेसी रेट में मुसलसल इजाफा हो रहा है, लेकिन ये एजुकेशन सिस्टम अपने अंदर अच्छी खासी खराबियां रखता है। जिस तरह के वीडियो ऑनर भी बता रहे थे कि रट्टू सिस्टम जो है हमारे एजुकेशन सिस्टम में बिल्कुल रच बस गया है। दरअसल हमारे सब कॉन्टिनेंट में, पाकिस्तान, इंडिया में ये चीज़ शुरू से बच्चे को फेस करनी पड़ती है। जब वो किसी दूसरे के घर मेहमान जाता है तो उसे खास तौर पे बताया जाता है कि जब तुमसे कोई पूछेगा कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे, तो तुमने एक टका सा जवाब देना है कि मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूंगा। इसी तरह किसी बच्चों को सिखाया जाता है कि आप बड़े होकर पायलट बनेंगे, और जिन बच्चों में बिल्कुल मालिक बनने की सलाहियत होती है उन्हें नौकर बनने पर मजबूर कर दिया जाता है, और एक डिग्री के टुकड़े को ही इंसान की सारी सलाहियतों का महवर माना जाता है। लेकिन हकीकत का इससे बिल्कुल भी कोई ताल्लुक नहीं है। पेरेंट्स एक और गलती करते हैं और अपने बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करते हैं और अपने बच्चों के नंबर कम आने की सूरत में दूसरे बच्चों का नाम ले लेके उन्हें ताना देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्त हो जाते हैं। अगर आप किसी ऐसे दिनों के न्यूज़पेपर उठा के देखें जब रिजल्ट जारी होता है 9th 10th का या इससे ऊपर के लेवल का, तो बहुत से नौजवान इसमें खुदकुशी कर लेते हैं कि उनके नंबर थोड़े आए हैं या वो फर्स्ट पोजीशन हासिल नहीं कर सके, क्योंकि वालिदैन का मुसलसल एक दबाव होता है जो बच्चे को नफसियाती दबाव में रखते हैं। तो उसकी सलाहियतें यकीनी तौर पर मुतासर होती हैं, वो कुछ और करना चाहता है, लेकिन उसके वालिदैन अपने हाथ में और ज़ुबान में स्टिक पकड़ के उसे हर वक्त पढ़ाई की जो पढ़ाई करते रहते हैं, उसका नतीजा यकीनी तौर पे गलत बरामद होता है। सब कुछ पढ़ाई नहीं है। अगर सारे ही पढ़ के जॉब्स कर लेंगे तो फिर आर्टिस्ट कौन बनेंगे और फनकार कौन बनेंगे। और दुनिया में सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि कामयाब लोग वही हैं जिन्होंने अच्छी तालीम हासिल की हुई है, बल्कि अगर कोई बंदा अपने हुनर में कामयाब है तो वो एक कामयाब इंसान है। और ये किसी तौर भी कामयाबी का मुकम्मल पैमाना नहीं है कि आपका बच्चा पढ़ लिख कर डिग्री हासिल करे। मुझे तो इंडिया की नई एजुकेशन पॉलिसी बहुत ज़्यादा पसंद आई है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल को दाखिल कर दिया गया है और हर स्टूडेंट को एक स्किल सिखाया जाएगा जो लाइफ टाइम तक उसके काम आएगा। इसके साथ साथ जो लाजमी उम्र कर दी गई है तालीम के लिए 3 साल से 18 साल के दरमियान, ये भी एक बहुत बड़ा स्टेप है इंडिया की गवर्नमेंट का। डिसेबल बच्चों के लिए खुसूसी तौर पे इंतजाम किए जाएंगे, ये बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ जो सबसे ज़बरदस्त बात है वो ये है कि अब सिर्फ एग्ज़ाम के तौर पर ही बच्चे का पूरा नतीजा नहीं जारी होगा, बल्कि उसकी सलाहियतों का और उसकी दूसरी खसूसियात का जायज़ा लिया जाएगा और ये सारी चीज़ें मिला के उसे पास किया जाएगा या फेल किया जाएगा। ये एक बहुत अच्छी बात है। वीडियो का सबसे ज़बरदस्त पार्ट था जिसमें मदर टंग यानी मादरी ज़ुबान या मातृभाषा की बात की गई। वो सबसे शानदार बात है कि हम लोगों ने इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में इंग्लिश को एक ज़रूरी चीज़ समझ के अपने सर पे सवार कर लिया और हमने म्यार बना लिया कि अगर हम इंग्लिश बोल सकते हैं फिर ही हम पढ़े लिखे हैं, नहीं तो हम पढ़े लिखे बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि ये बिल्कुल गलत बात है। जापान ने तरक्की की, चाइना ने तरक्की की, यूरोप के कई मुल्क ने तरक्की की और वो अपनी ज़ुबान के साथ वाबस्ता रहे। लेकिन अगर पाकिस्तान या इंडिया इस सूरत में तरक्की करेगा कि वो इंग्लिश बोले, तो फिर ये एक बिल्कुल नई बात होगी कि हम किसी दूसरे की ज़ुबान का सहारा लेके तरक्की करेंगे। सिर्फ इंग्लिश बोलना, सिर्फ अंग्रेज़ी बोलना पढ़े लिखे होने का कभी कोई म्यार था ही नहीं, लेकिन हमारे माशरे ने इस चीज़ को एक म्यार बना दिया और जिसको इंग्लिश नहीं आती वो अपने आप को दूसरे से कमतर महसूस करता है। हालांकि ये बिल्कुल गलत बात है। डिग्री वाली बात भी बहुत शानदार थी कि डिग्री के लिए पूरे 3 या 4 साल इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ ये भी बात बहुत पसंद आई कि आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स को साथ मिला के कंबाइंड डिग्री बनाई जा सकेगी और जिसका जो दिल करेगा वो वही पढ़ाई करेगा और अपने मर्जी के मुताबिक अपने फ्यूचर को चुन लेगा। ये बहुत ज़बरदस्त बात है। ग्राउंड लेवल से ही, इंतहाई इब्तदाई क्लासों से ही बच्चों में सलाहियतें खुल के सामने आना शुरू हो जाएंगी और अब वालिदैन को भी चाहिए कि वो अपना दिल बड़ा करें और ज़माने से आगे चलें और उनका बच्चा जो करना चाहता है उससे वो करने दें। ज़रूरी नहीं है कि कागज़ का एक टुकड़ा ही कामयाबी की ज़मानत हो। इंसान को देने वाले ने बड़ी सलाहियतों के साथ भेजा है ज़मीन पर, और सिर्फ पढ़ाई में कामयाब होना ही पूरी ज़िंदगी की कामयाबी बिल्कुल भी नहीं है। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।